उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे, उनको ये बता देंगे कि तुम्हारी औकात हैसियत क्या है हमारी नज़रों में। 25 साल से कहना है यही रह रहे बाप रो हमारे कोई सुविधा कोई चीज़ ना, कोई स्कूल के है ना कोई बाकी अस्पताल के है, हमारा काम में कोई ना है। अपने लोगों के बीच जा रहा है और ये कह रहा है चाहे मुझे पैर पकड़ने पड़े मैं इनको समझाऊंगा कि इस दौर में जरूरत क्या है। जी दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार कैंडिडेट दावेदार लोगों के बीच जाने की इस बार हमें यहां से विधायक चुनिए, अपना नुमाइंदा चुनिए। इसी बीच सीएम मुख्तार जो कामा विधानसभा की सीट को लेकर लगातार चर्चाओं में हैं, एक शिक्षित और एक युवा नौजवान है जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। उम्मीद करें कि इस बार कामा से मैं सीट निकालूंगा, इस बार कामा विधानसभा से मुझे कामा की जनता अपना नुमाइंदा चुनेगी। सीएम मुख्तार जी का इस वक्त झंझपुरी गांव में युवाओं ने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्वागत किया है। फूल मालाओं से पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान किया है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से प्रोग्राम रहा, क्या कुछ प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कवरेज करने के लिए। मीडिया आज के ज़माने में बड़ी ताकत है जी, और आप सब हमें कवर कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार जी, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपका नाम सीएम मुख्तार बड़ा चर्चाओं में है, बड़ा उभर के आ रहा। इसकी वजह यह है कि पहली बार कोई व्यक्ति जन समस्याओं से जुड़ी बात कर रहा है, अपने लोगों के बीच जा रहा है और ये कह रहा है चाहे मुझे पैर पकड़ने पड़े मैं इनको समझाऊंगा कि इस दौर में ज़रूरत क्या है जी। हमारी जिन मुश्किलों में हम दिन पर दिन फंसते जा रहे हैं, उन मुश्किलों के हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, कुछ मेरे बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों का मुझे पता है मुझे उनको किस तरह मान सम्मान करना है, नौजवानों को मुझे पता है उनको किस तरह से मुझे मोटिवेट करना है, उनको किस तरह से ताकतवर बनाना है। इसलिए लोगों को आसानी से मेरी बात समझ में आ रही है और ये इनकलाब है ये। और उन बड़े दरख्तों को जो ये सोचते थे कि ये हमारी बापोती है कि इन पे जुल्म करेंगे, इनके ऊपर जुल्म ढाएंगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे, उनको ये बता देंगे कि तुम्हारी औकात हैसियत क्या है हमारी नज़रों में। ये नौजवान लगातार आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं हज़ारों की संख्या में। मुख्तार जी, क्या लगता है आपको ये वोटों में तब्दील हो पाएंगे? देखो, मैंने फिर कहा फिर कहता हूँ, अंजाम की मैंने कभी फिक्र नहीं की जी, अंजाम की मैंने फिक्र नहीं की कभी। और दूसरी बात एक ये है, हक बात दिलों पर असर करती है जी। अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर मैं हक पे खड़ा हूँ, तो ये अल्लाह के नबी की कौल है कि हक बात दिलों पर असर करती है। अगर मेरी बात हक है तो एक एक दिल को छू जाएगी, एक एक दिल तक पहुँच जाएगी। और जब दिल तक पहुँच जाएगी तो यही लोग तो हैं, देश की सरकारें बनाने वाले, मुल्क की तकदीर बनाने वाले, ये वो लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जब इनके दिल को मेरी बात छुएगी। और जो ये चर्चा आप देख रहे हो, ये इस बात का सबूत है, इस बात का संकेत है कि मेरी बात लोगों को दिलों पे जा रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये वोटों में भी तब्दील होगा। और वोट की बात छोड़िए, किसी से मुकाबला नहीं है किसी का, एक तरफा रहेगा चुनाव, एक दिशा में जाएगा चुनाव आने वाले समय। वक्त बहुत कम है, लगातार लोगों के बीच आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से आज झंझपुरी आपने देखा हजारों लोगों ने आज स्वागत किया जी, और जिस तरह का जन सैलाब है, और सबने ये आश्वासन दिया कि मुख्तार भाई ये आपका चुनाव नहीं है। नौजवानों ने कहा कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम जाएंगे गांव-गांव, हम जाएंगे घर-घर। और मैं पिछले दिनों छपरा गांव में था, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरह की सभा थी, इस तरह की सभा में बातचीत कर रहा था नौजवानों से। सभा के बाद एक लड़का खड़ा होता है सभा के बीच में से और ये कहता है कि मुख्तार भाई आप मेरे गांव में आ गए, आपकी बात हमें समझ में आ गई, हमें करना क्या है। आप विधानसभा बहुत बड़ी है, आप पूरी विधानसभा में जाइए, इस गांव को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे एक एक आदमी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे कोई हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो, चाहे हमें उसके पैर पकड़ने पड़े, चाहे उसके हाथ जोड़ने पड़े, उसे समझाना, उसको मनाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे गाँव को मैं संभालूंगा। इसी तरह तमाम इलाके के नौजवानों में ये जोश है, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है कि हमारे गाँव की, हमारे बूथ की जिम्मेदारी हमारी। तो जब ये हो जाएगा तो ये तो एक तरफा ऐसा माहौल रहेगा। विधानसभा के अंदर कितनी वोटें हैं? 2,60,000 वोटें। 2,60,000। आप कितनी बटोर रहे हैं इनमें से? मैं तो ये कह रहा हूँ, आज की डेट में तो कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है। अब ये कहाँ तक पहुँचता है, लोकतंत्र है, ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग मेरे ही साथ रहेंगे, पक्ष विपक्ष का रहता है ताना बाना। तो ये तो आने वाले समय बताएगा कि हम कितनी वोट लेने में कामयाबी होते हैं। पर मैं ये मानता हूँ
कि वोट कितनी ले पाएंगे कितनी ले पाएंगे, लेकिन 2,60,000 लोगों का दिल जीत लेंगे हम, इस बात की गारंटी है। जो हमें वोट नहीं दे रहा होगा उस आदमी के दिल तक भी हम पहुंच जाएंगे। वो आदमी भी ये मानेगा कि नहीं यार, आदमी तो वो काबिल था, आदमी तो वो था हमारे इलाके के लायक। चलिए मुख्तार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ताऊ, अपना नाम क्या है? दीनू मेरा नाम। दीनू। हाँ। अभी सीएम मुख्तार का आपने स्वागत किया है, किस तरीके से साथ हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? यही लुधियाना चाह रहा है मुख्तार किसके लिए? मुख्तार लो मुख्तार के लिए। हाँ। मुख्तार विकास करवाएंगे इलाके में? करवाएगो जब कुछ बन के आएगा। जब वर्तमान विधायक जाहिद जी, उन्होंने कैसा विकास किया है? कोई कैसे विकास ना करवा नहीं किया विकास। चलिए दोस्तों, इस वक्त हम झंझपुरी गांव में मौजूद हैं, लगातार लोगों का काफिला है, सीएम मुख्तार को यहाँ पे समर्थन दिया गया। जी क्या बोल रहे हैं? 25 साल से कहा ना है, यही रह रहे बाप रो हमारे कोई सुविधा कोई चीज़ ना, कोई स्कूल के है ना कोई बाकी अस्पताल के है, हमारा काम में कोई ना है। वो तो बोली मैंने बहुत विकास किया है। हाँ ये जो ना बिल्कुल ना नहीं किया। आप देख लो। चलिए, इस वक्त हम झंझपुरी गांव में मौजूद हैं, लगातार सीएम मुख्तार का समर्थन किया जा रहा है, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।